2026 में आने वाली ये 12 फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इस लिस्ट में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे बड़ी पेन इंडिया अपकमिंग मूवीज की, जहां आपको देखने को मिलेंगे बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड के बिगेस्ट अपकमिंग मूवीज। नंबर 1, टॉक्सिक, जो कि एक हाई ऑक्टेंट एक्शन थ्रिलर क्राइम गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जीतू मोहन दास ने, जो कि एक लड़की है। इस फिल्म का बजट 700 करोड़ है और ये एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसमें यश एक बहुत ही अलग अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 1940 से 1970 के गोवा की पृष्ठभूमि में सेट है, जहां एक गैंगस्टर अपने साम्राज्य को डर, सत्ता और धोखे से बनाता है। यश इस फिल्म में डबल रोल करने वाले हैं, मतलब 2 अलग अलग चेहरे, 2 अलग अलग कहानी। फिल्म गोवा के खूबसूरत लेकिन खतरनाक तटीय इलाकों में स्थापित है, जहां सत्ता का खेल और खून खराबा सामान्य बात है। कहानी के केंद्र में एक ऐसा नायक है जो विरासत में मिली सत्ता के बजाय अपनी ताकत के दम पर साम्राज्य खड़ा करता है। वह डर, धोखे और हिंसा की राह चुनकर उस दौर के सबसे शक्तिशाली क्राइम सिंडिकेट को चुनौती देता है। KGF चैप्टर 2 के 4 साल बाद रॉकी भाई की फिल्म आ रही है और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर इतना क्रेज है और ऑडियंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टॉक्सिक को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है, जबकि हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में इसके डब वर्जन रिलीज किए जाएंगे। यह एक धमाकेदार पेन इंडिया फिल्म है जिसे वेंकट के नारायण और खुद यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, जिसमें भारतीय सिनेमा के कई बड़े नाम शामिल हैं। इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी बसंत, अक्षय ओबराय, सुदेव नायर, बालाजी मनोहर और डी सिल्वा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इतने बड़े कलाकारों का एक साथ आना फिल्म के कैनवास को और भी खतरनाक बनाता है। दोस्तों, पहले ये फिल्म 19 मार्च को रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी यह फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, पिड्डी मेगा स्टार रामचरण की एक्शन से भरपूर मास इंटरटेनर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है बुच्ची बाबू सना ने। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ है। फिल्म की कहानी 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां लोगों के पास रिसोर्सेस कम हैं और सम्मान की लड़ाई चलती रहती है। फिल्म में रामचरण का किरदार अपने गांव के लोगों को एकजुट करता है और खेल के जरिए अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में रामचरण डबल रोल में नजर आने वाले हैं, यानी 2 अलग अलग कहानी दिखाई जाएगी, एक पहलवान की तो दूसरा क्रिकेटर की। दोनों किरदार मिलकर कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस फिल्म में रामचरण के अलावा जानवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगुपति बाबू, दिव्यांशु शर्मा, दयानंद रेड्डी, बमन ईरानी और कृति शेट्टी मुख्य भूमिका नजर आने वाली है। इस फिल्म को 30 अप्रैल को पेन इंडिया लेवल पर सिनेमाघरों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये फिल्म रामचरण की कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, द पैराडाइज, एक ऐसी फिल्म जिसे लोग इंडिया का मैड मैक्स तक बोल रहे हैं और अगर ये फिल्म चल गई तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बन सकता है। फिल्म की कहानी हमें ले जाती है 1980 के सिकंदराबाद में, जहां एक ऐसा इलाका दिखाया गया है जो समाज से बिल्कुल अलग और दबा हुआ है, जहां एक दबा कुचला समाज रहता है जिनके पास न पावर है न कोई पहचान। उन्हें हर तरफ से दबाया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है। तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है और फिर शुरू होती है पावर, सर्वाइवल और रिवेंज की लड़ाई। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये है आइडेंटिटी प्लस सर्वाइवल प्लस पावर की कहानी, जहां एक इंसान पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। नानी इस फिल्म में रिवेल अवतार में नजर आने वाले हैं और ये फिल्म उनके कैरियर की अब तक की बिगेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है। और राघव एक खूंखार और खतरनाक विलन के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने पहले दशहरा जैसी हिट दी थी और इस बार स्टोरी को और बड़े स्केल पर ले जा रहे हैं। फिल्म का बजट 200 करोड़ है। इस फिल्म को 21 अगस्त को तमिल,
तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश और स्पेनिश 7 भाषाओं में पैन इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 जननायगन। जननायगन थलापति विजय और बॉबी देओल की एक हाई ऑक्टेन पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एच विनोद ने, जिन्होंने इससे पहले थुनिवो, बालीमाई और ब्लॉकबस्टर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है। इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ है और इस फिल्म के लिए थलापति विजय ने 275 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। बता दें कि ये फिल्म थलापति विजय की कैरियर की आखिरी फिल्म है और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर इतना क्रेज है और ऑडियंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सालों पहले एक क्रिमिनल माइंडेड पुलिस वाला होता है जिसके नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे, लेकिन अब वो एक साधारण इंसान की तरह अपनी बेटी के साथ रहता है और अपनी बेटी को आर्मी में भर्ती करना चाहता है। उसके बाद एंट्री होती है एक खतरनाक और इंटरनेशनल गैंगस्टर की जो इंडियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल में रखता है और इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। उसके बाद शुरू होती है पावर, भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल गेम और एक खतरनाक गैंग वॉर, और इन सब को ख़त्म करने के लिए थलापति विजय एंट्री लेते हैं पॉलिटिक्स में। इस फिल्म में थलापति विजय के अलावा बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममता बैजू, प्रकाश राज, सुनील, गौतम मेनन, प्रिया मनी और नारायण मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि ये फिल्म जून में रिलीज होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5 भूत बंगला। भूत बंगला अक्षय कुमार की एक हॉरर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने और इस फिल्म का बजट 120 करोड़ है और इस फिल्म के लिए ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल बाद साथ नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्म में नज़र आए थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे पुराने बंगले की है जो सिर्फ हॉन्टेड नहीं बल्कि जिंदा है। अक्षय कुमार अपनी फैमिली के साथ उस बंगले में रहने और उसी महल में शादी करवाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां रहने आते हैं अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। कमरे बदल जाते हैं, दरवाजे कहीं और खुलते हैं और हर इंसान को उसका सबसे बड़ा डर दिखने लगता है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये बंगला उन लोगों को सजा देता है जो लालच लेकर यहाँ आते हैं। क्या वो इस जिंदा बंगले से बाहर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे? ये कहानी भूत की नहीं, एक ऐसे बंगले की है जो इंसानों के डर और लालच से खेलता है। अब कहानी बन जाती है एक मिस्ट्री। क्या ये सच में भूत है या कोई और बड़ा राज छुपा है? और क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, राजेश शर्मा, तब्बू, वामिका गब्बी, मिथिला पारकर के अलावा और भी कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। पहले ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। इस लिस्ट में अक्षय कुमार की एक और फिल्म शामिल है। नंबर 6 वेलकम टू द जंगल। वेलकम टू द जंगल एक मल्टी स्टारर और मास इंटरटेनर एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अहमद खान, जो कि एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ है और ये अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस, कृष्णा अभिषेक, राहुल देव, मुकेश तिवारी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पटानी के अलावा और भी कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बात करते हैं कहानी की। वेलकम फ्रेंचाइज की तरह इस बार भी कहानी एक बड़े कन्फ्यूजन और मिशन के आसपास घूमती है। कुछ अलग अलग लोग जो पैसे और मौके के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें पता चलता है एक सीक्रेट मिशन के बारे में और फिर सब पहुंच जाते हैं एक खतरनाक जंगल में। अब यहाँ से शुरू होती है असली पागलपन। कोई किसी को धोखा देता है,
कोई गलतफहमी में उल्टा काम करता है और हर प्लान फेल हो जाता है। खतरनाक सिचुएशन प्लस फनी एक्शन प्लस कंफ्यूजन और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। अगर आपने वेलकम और वेलकम बैक देखी है तो आपको पता है ये फ्रेंचाइज कैसी कॉमेडी देती है। इस बार स्केल बड़ा है, स्टार कास्ट बड़ी है और कॉमेडी भी डबल है, लेकिन याद रखो ये पूरी तरह लॉजिक फ्री इंटरटेनमेंट है। नंबर 7 राजा शिवाजी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस राजा की कहानी है जिसने इतिहास बदल दिया। राजा शिवाजी रितेश देशमुख और संजय दत्त की एक मास इंटरटेनर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे खुद रितेश देशमुख डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म का बजट 100 करोड़ है। अब बात करते हैं कहानी की। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने मुगलों और दुश्मनों के खिलाफ अपनी रणनीति और साहस से लड़ाई लड़ी। फिल्म में दिखाया जाएगा उनकी युवा अवस्था, युद्ध कौशल और साम्राज्य की स्थापना, यानी सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग और रणनीति की भी लड़ाई। ये कहानी है स्वराज्य, सम्मान और संघर्ष की। रितेश देशमुख इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में नजर आएंगे, तो वहीं संजय दत्त एक खतरनाक और खूंखार विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को 1 मई को सिनेमाघरों में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म छावा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8 मिर्जापुर द मूवी। अब भोकाल भी बड़ा होगा और पर्दा भी। तो फाइनली OTT पर तहलका मचाने के बाद मिर्जापुर अब सिनेमाघरों में आ रही है। वही खून, वही बदला और इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा खतरनाक। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फिल्म वेब सीरीज से भी बड़ा धमाका करेगी या सिर्फ हाइप बनकर रह जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं उस स्टार कास्ट की जिसने मिर्जापुर को आइकॉनिक बनाया। पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, अली फजर, गुड्डू पंडित, दिव्येंदु, मुन्ना भैया और इसके साथ श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, यानी हर किरदार अपने आप में एक पावर हाउस है। तो दोस्तों कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मिर्जापुर की वेब सीरीज खत्म हुई थी। मिर्जापुर की गद्दी अब भी सबसे बड़ा खेल है। अली फजल यानी गुड्डू पंडित अब सिर्फ बदला नहीं, पूरा राज चाहता है और दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया वापसी के लिए तैयार हैं। अब शुरू होती है असली जंग। गोलियां चलती हैं, धोखे दिए जाते हैं और हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, पावर। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी कभी साथी भी। हर सीन में टेंशन, हर मोड़ पर ट्विस्ट और आखिर में फैसला होता है कि मिर्जापुर का किंग कौन बनेगा। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन, जितेंद्र, रसिका दुग्गल, श्रिया और श्वेता त्रिपाठी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गुरमीत सिंह। ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 9 किंग शाहरुख खान की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने इससे पहले पठान, फाइटर, वॉर और बंग बंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है और इस फिल्म का बजट है 350 करोड़। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, राघव और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, यानी पहली बार फादर डॉटर की जोड़ी स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस बार कहानी सिर्फ एक गैंग वॉर की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो खुद ही एक सिस्टम बन चुका है। शाहरुख खान इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में नजर आते हैं जो अंडरवर्ल्ड, मिशन और पावर तीनों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसका अपना पास्ट है, दूसरी तरफ एक खतरनाक मिशन और इसी बीच शुरू होती है गैंग्स के बीच जंग, जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हर डील के पीछे धोखा है और हर दोस्त दुश्मन बन सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सामने आता है एक ऐसा विलेन जो सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से खेलता है और यही किरदार इस पूरी कहानी को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। अब कहानी बन जाती है सर्वाइवल, पावर और कंट्रोल की लड़ाई, जहां जीत सिर्फ उसी की होगी जो सबसे आखिर तक खड़ा रहेगा। ये फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस लिस्ट में हॉलीवुड की 2 ऐसी फिल्में शामिल हैं जिसके आते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट जाएगी। नंबर 10
स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो जिसकी जिंदगी में जितना एक्शन है उतना ही पेन भी। और अब आ रही है मार्वल की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। लेकिन क्या ये अब तक की सबसे डार्क और इमोशनल स्पाइडरमैन फिल्म है? स्पाइडरमैन एक एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे मार्वल स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये फिल्म MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की 4th इंस्टॉलमेंट है। कहानी आगे बढ़ेगी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां नो वे होम खत्म हुई थी। पूरी दुनिया भूल चुकी है पीटर पार्कर को। अब वो अकेला है, नो फ्रेंड्स, नो MJ, नो सपोर्ट। पीटर अब एक नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। न्यू विलेंस की एंट्री, क्राइम लेवल पहले से ज्यादा डेंजरस, मल्टीवर्स का नया खतरा और इस बार स्पाइडरमैन को सिर्फ दुनिया नहीं खुद को भी बचाना होगा। स्पाइडरमैन अब पूरी तरह अकेला है, नो आयरन मैन, नो एवेंजर्स। इस बार सिर्फ एक अकेला स्पाइडरमैन लड़ने वाला है। इस फिल्म में हल्क यानी डॉक्टर बैनर भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का बजट $475 मिलियन है, जो इंडियन रुपये में बनते हैं 4400 करोड़। फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और आप स्पाइडरमैन के फैन हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है और इस फिल्म के आते ही अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नंबर 11, एवेंजर्स डूम्सडे। एवेंजर्स सिर्फ एक टीम नहीं, ये पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस बार खतरा इतना बड़ा है कि पूरी एवेंजर्स टीम भी कम पड़ सकती है, क्योंकि आ रही है मार्वल की सबसे खतरनाक फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे। क्या ये मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनने वाली है? एवेंजर्स डूम्सडे एक एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे मार्वल स्टूडियो द्वारा बनाया जा रहा है। ये फिल्म MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाली है। नई एवेंजर्स टीम प्लस मल्टीवर्स का बड़ा खतरा। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे खतरे से शुरू होती है जो सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि पूरी मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। एक नया पावरफुल विलेन की एंट्री जिसकी ताकत एवेंजर्स से भी ज्यादा खतरनाक है। जब दुनिया का अंत सामने हो तो हर हीरो को वापस आना ही पड़ेगा। पुराने हीरोज की वापसी, नई एवेंजर्स टीम का परफॉर्मेंस। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि बचने की है। ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 18 दिसंबर को रिलीज होगी। और कमेंट करना न भूले अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम। नंबर 12, रामायण पार्ट 1। एक ऐसी कहानी जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस बार वो कहानी बड़े पर्दे पर इतिहास बनने आ रही है। रामायण पार्ट 1 जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रही है। रामायण एक इपिक, मैथोलॉजी और एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ है और इसे 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और सेकेंड पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगी। ये भारत की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है। डायरेक्टर है नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और खुद यश। और म्यूजिक भाई यहाँ तो हॉलीवुड प्लस बॉलीवुड का धमाका है। हंस जिमर प्लस AR रहमान, मतलब BGM ऐसा होगा कि थिएटर हिल जाएगा। लेकिन क्या ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अयोध्या से। भगवान राम का जन्म, उनका वनवास, सीता हरण और यहीं से शुरू होती है अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई। राम वर्सेस रावण, धर्म वर्सेस अधर्म। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। अब बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, जिसमें इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े कलाकार शामिल हैं। रणबीर कपूर राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, सन्नी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, विजय सेतुपति विभीषण, बॉबी देओल कुंभकर्ण, राघव मेघनाथ, लारा दत्ता केकई, अरुण गोविल दशरथ, काजल अग्रवाल मंदोदरी, रुकुल प्रीति सिंह शूर्पणखा, विवेक ओबराय, विद्युत जीवा। इसके अलावा और भी कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म 6 नवंबर को पैन इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी फिल्म बाहुबली 2 और धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? और आपको किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।